हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आपकी तैयारी कैसी चल रही और क्या हाल चाल है आप सभी का? सब बढ़िया चल रहा ना? और क्या पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? पढ़ाई लिखाई बाकी सब कुछ बेकार हो ठीक है, हाल चाल भी बेकार रहे चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका सिलेक्शन ही है। और सिलेक्शन कैसे? तो पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है। तो आज बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करने की? समाप्त करने की। आज कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब देखिए, कंप्लीट तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना एग्जाम में पूछा जाता है लगभग उतने क्वेश्चन को या उन टाइप के क्वेश्चंस को टच कर लें हम लोग ना। 100% पढ़ा पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये बात आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और बाकी लोग भी समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं ये चीज़, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट देख चुके हैं। 2 पार्ट में कई सारे क्वेश्चन हम देखे थे अलग अलग तरह के, और हम आपको ये भी कहे थे कि आप प्रैक्टिस उनको कर लीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, फिर देखिए भी मत। हमारे कहने का मतलब ये है ठीक है। तो आज पार्ट थर्ड देखेंगे, तीसरा क्लास देखेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं जिनको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करते ही पीवाई क्यू देखेंगे। और पीवाई क्यू ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही है पिछले पीवाई क्यू के। दरअसल पिछले 4-5 क्वेश्चन इसलिए है कि पूछे नहीं जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल, बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से ही आ जाता है, इसीलिए ज़्यादा पीवाई क्यू मिल नहीं पाया, या फिर कह लीजिए पूछा ही नहीं गया था पिछले 4-5 साल की बात करें तो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आखिरी क्लास जहाँ पे समाप्त किए थे और वहीं से इस क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए भैया, तो बिल्कुल नए क्वेश्चन पे हम समाप्त किए थे आखिरी का क्लास। नए क्वेश्चन, कराया हुआ सवाल नहीं था। जनरली यही करते भी हैं हम लोग कि हर दिन जो क्लास होता है समाप्त कहाँ पे करते हैं, तो किसी न किसी नए क्वेश्चन पे ही करते हैं, कि थोड़ा सा आप उसको घर जाएं और ढंग से लगाएं, सोचें, तो मज़ा आ जाए। लीजिए भैया, पहला सवाल लगा दीजिए। पहला सवाल जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी at a certain rate of compound interest becomes 4800 in 2 years and 5184 in 3 years. Find the rate of interest, ठीक है। यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्षों में 4800 रुपए, 2 वर्षों में 4800 रुपए, एवं 3 वर्षों में 5184 रुपए हो जाती है। आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ठीक है। ये सवाल एक्चुअल में बहुत आसान सवाल है। आपको देख के लगेगा कि पता नहीं कहाँ से शुरू करें, इनको उठा के करें कि उनको उठा के करें। अब दिक्कत ये है ना कि दोनों को उठा के करना पड़ेगा, अकेले किसी एक के होने से काम चलेगा नहीं। किसी एक के होने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको ना दिक्कत यहाँ पे है कि प्रिंसिपल पता ही नहीं है और रेट भी नहीं पता है। अगर दो चीज गायब हो जाए ना तो फिर दिक्कत आ जाना है सॉल्व करने में। दो चीज गायब है यहाँ पे ना। अगर प्रिंसिपल होता तो ये नहीं भी होता तो काम चल जाता, लेकिन प्रिंसिपल भी नहीं है, इसीलिए प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए आपके पास 2 अमाउंट और 2 टाइम दिए गए हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा हम जो आपको बता रहे हैं। 2 साल लगे, 2 साल लगे, कितना मिल गया जी? 4800, ठीक है। 3 साल लगा और 3 साल के बाद कितना मिल गया जी? 5184। यहां पे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहां पे क्या समझ में आएंगी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 4800 रुपए है, आप कह सकते हैं कि ये अमाउंट है। ये कब का अमाउंट है? आप कहेंगे जी 2 साल के बाद ये आपका अमाउंट है। लेकिन ये आपको पता है कि तीसरे साल के लिए यही अमाउंट, आप बताइए क्या प्रिंसिपल बन जाएगा? आप कहेंगे जी बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई जो हम आपको बोले? ये जो 4800 रुपए है, 2 साल के बाद अमाउंट था वो तो सही है, लेकिन तीसरे साल के लिए यही प्रिंसिपल बन जाएगा। आप कह सकते हैं जी बन जाएगा। तो आपको पता लग गया, क्या पता लगा कि प्रिंसिपल एक्चुअल में 4800 है। टाइम कितना है? आप देखिए टाइम कितना है। आप कहेंगे 3 साल। नहीं भैया 3 साल नहीं, 2 साल से 3 साल आने में 1 ही साल तो लगा। तो आप कहेंगे जी समय जो है ना वो 1 साल है, ठीक है। अमाउंट आपके पास दे रखा है भैया 5184।
आप बताएं कि यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला जा सकता है, आप बोलेंगे जी निकाला जा सकता है। तो क्या इंटरेस्ट जो होगा वो 384 होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? अब लगा दीजिए नॉर्मल सा सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या क्या आपको पता है भैया? 4800 आपको प्रिंसिपल पता है, रेट आपको निकालना है, समय 1 साल पता है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि 384 रुपए है ना। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, आर की वैल्यू जो होगी वो 384 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है, डिवाइडेड बाई 48 कर दीजिए, इसको सोल्व करिए। देखिए ये 6 बार में जाता हुआ दिख रहा है क्या? 6 अट्ठे नहीं, 6 बार में तो जाता नहीं दिख रहा है, 8 बार में, सॉरी, 8 अट्ठे 64 के 4 बच्चा 6, 8 चौका 32 और 6, ठीक है 38, 8%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जी? लास्ट ऑप्शन। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको बस समझना ये था कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये आपका क्या था? अमाउंट था, लेकिन तीसरे साल शुरू होते ही ये प्रिंसिपल बन गया होगा। तो आप कह सकते हैं ना कि 4800 रुपए 1 साल में 5184 रुपए हो गया। आप कह सकते हैं कि नहीं, आपको पता है भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में पिछले साल का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है, ये बात आपको पता है। तो 2 साल के समाप्ति के बाद जो आपका अमाउंट था, आप कह सकते हैं कि अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल बन गया, और इसके प्रिंसिपल बनते ही अगले साल मतलब 1 साल के बाद 5184 हो गया। तो आपको प्रिंसिपल पता लग गया, अमाउंट पता लग गया, समय पता लग गया, इंटरेस्ट निकालिए, फॉर्मूला पे चिपकाइए, आंसर पाइए, कहानी खत्म। ठीक है, ले लीजिए इसको। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो होगा उम्मीद करते हैं सेम होगा, कम से कम एक टाइप का आपको ना 1 2 सवाल 3 सवाल तो देखना ही पड़ेगा अगर सीखना है तो। लीजिए सेम टू सेम सवाल। और हम आपको एक चीज बताए थे पहले क्लास में, पहले भी, कि भले ही आपको एक जैसे क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जब घर पे आप प्रैक्टिस करिए ना तो आप रैंडम क्वेश्चंस को उठा के करिए। रैंडम क्वेश्चन को उठा के करेंगे ना तो इससे फायदा एक ये होगा कि हर क्वेश्चन में आप नए तरीके से सोचेंगे। नहीं तो आप सेम सेम क्वेश्चन एक साथ लगाना शुरू करेंगे ना तो आपका क्या है कि माइंड पहले से ही तैयार रहेगा कि अगला क्वेश्चन ये आना है और हमको ऐसे ही सोचना है। तो आप जब अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे ना फिर आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा चलना शुरू होगा। इसलिए रैंडम क्वेश्चन उठाइए। आप क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए, उसके बाद 2 मत उठाइए, उसके बाद अपने मर्जी से 8 10 कोई उठा लीजिए, 8 10 के बाद फिर 4 उठा लीजिए, 4 के बाद 26 उठा लीजिए, 26 के बाद 13 उठा लीजिए। इस ढंग से कुछ मिसलेनियस उठाइए रैंडम इधर उधर से, फिर आप कुछ करने में ज्यादा मजा आएगा। इसलिए कि हर क्वेश्चन में आपको फिर नए सिरे से सोचना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी at a certain rate of compound interest becomes 8540 in 5 years and 8967 in 6 years. Find the rate of interest. आप खुद बताइए, 5 साल में 8540 हो गया है, तो क्या प्रिंसिपल हम छठे साल के लिए प्रिंसिपल कह सकते जी कि 8540 होगा? टाइम आपको पता है भैया 1 ही साल होना है क्या? अमाउंट ऑलरेडी दे रखा है कितना, 8967। क्या यहाँ पे ये बताइए कि इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी निकाल सकते हैं। देखिए 8500 और 400, 400 क्या 26 रुपए होगा? 426 रुपए का इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब नॉर्मल एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? देखिए 8540 इंटू में आर इंटू में टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू में आप क्या करेंगे जी 426, यही करना है। देखिए 0 से 0 आप कहेंगे जी कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा, ये कटेगा 5 बार में 2 से, और ये कटेगा जी 427। अरे रे 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 रे। वही कह रहे हैं, कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ तो अच्छा नहीं दिख रहा। लीजिए, अच्छा नहीं दिख रहा था तो अच्छा दिख जाए। एक्चुअल में यहाँ 7 था, हम 4 डाल दिए थे। ठीक है, 1 मिनट, इसको सुधार दिया जाए। यही कह रहे हैं कि भाई आंसर इधर उधर भटक क्यों रहा है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में ना 8967 था, 8967, यहाँ गलती से 8964 लिख दिए थे, इसलिए कैलकुलेशन इधर उधर जा रहा था। ठीक है, तो 427 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, पता लग गया। सबसे पहले क्या करना है हमें, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम।
अपॉन 100। अच्छा टाइम तो एक है, टाइम क्यों लिख दिया, टाइम तो एक ही है, एक लिख दीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है जी आज। टाइम एक, और बराबर में कितना हो जाएगा जी, 427। ये कट गया, 5 बार में जाएगा, और ये कट के हो जाएगा जी 427। अब आप देखेंगे 427 से 427 कट गया, तो रेट इक्वल्स टू 5%। ठीक है, देखिए मेन प्रोसेस समझ लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नॉर्मल सी चीज है, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है, रेट 5%, हमें क्या किए, 5 साल के बाद ये जो आपका अमाउंट था वही छठे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल पता लग गया, अमाउंट तो पहले से पता था। ठीक है, समय 1 साल पता है, नॉर्मल एसआई के फॉर्मूला पे डालिए और आंसर पाइए। ठीक है, चलिए आसान सवाल था, मुश्किल था नहीं। अगला सवाल हम आपको कराएं जल्दी से, चीर फाड़ डालिए इस सवाल को भी, थोड़ा सा थोड़ा सा ये चेंज लेके आया ये सवाल। आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंस है इस सवाल में। सवाल पढ़िए, a certain sum of money at a certain rate of compound interest becomes 12500 in 3 years and 1350 in 4 years। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑन सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 years। ठीक है, ठीक है क्या, 3 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, 5 साल में कितना होगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को करने का कई सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका तो ये हो सकता है जो लास्ट क्वेश्चन में हम आपको बता रहे थे, कि आप सबसे पहले इंटरेस्ट का पता लगा लीजिए। तो आप पहले उस मेथड से कर लेते हैं, फिर हम आपको एक शॉर्टकट बेहतरीन मेथड दिखाएंगे। देखिए सुनिए, हम क्या कह रहे हैं आपको, कि 1250 था, सॉरी 12500 था 3 साल में, तो चौथे साल के लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल है। आप कहेंगे जी कहा जा सकता है, तो यहां से हमको पता लग गया कि प्रिंसिपल एक्चुअल में है 12500। ठीक है, अमाउंट आपको पता है क्या, 13500, मतलब कि अगले साल 13500 हो गया है। तो यहां से आप कह सकते हैं जी कि इंटरेस्ट जो होगा वो 1000 होगा, और टाइम जो होगा एक्चुअल में 1 ईयर होगा। तो यहां पे ना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई देखते ही कह सकता 8% है, लेकिन हम आपको ना सोल्व करके दिखा रहे हैं। सुनिए, 1000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने के ऊपर जी, 12500 के ऊपर। आप फॉर्मूला डाल के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, और 125 सठे 1000। तो रेट जो आया ना एक्चुअल में 8% आया। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई कि रेट जो आया वो 8000, सॉरी 8% आया। अब आप एक बात बताइए कि आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द अमाउंट, आपसे अमाउंट पूछ रहा है, 5वें साल के समाप्ति के बाद अमाउंट क्या होगा। तो आप एक बात ध्यान से बताएं कि ये जो चौथे साल के बाद जो अमाउंट था, क्या वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे जी बन जाएगा प्रिंसिपल। इसका मतलब कि 5वें साल के लिए प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है 13500। अभी आप रेट निकालें 8%, और टाइम एक ही साल तो होगा जी। ठीक है, तो फॉर्मूला पे चिपकाइए, 13500 इंटू 8 इंटू 1 एंड डिवाइडेड बाई 100। ये कट जाएगा, 135 × 8 करना है, 35 × 8 कितना होता है जी, 280। 280 और 8 क्या 1080 होगा क्या जी, 1080, 1080 होगा, 1080। ये आपको मिलेगा क्या, इंटरेस्ट। लेकिन अमाउंट पूछ रहा है, तो 13500 तो पहले से था, और साथ में 1080 को जोड़ना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 14580। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा लेंदी मेथड हुआ पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको एक दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। कौन से मेथड से किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको अभी तुरंत बताते हैं। पहले ये बताएं सबको समझ में आ गया हो। अगर सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड हम आपको दिखा दे जल्दी से। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको एग्जामिनर परेशान करना चाहेगा,
लेकिन जिनका बेसिक स्ट्रांग होगा, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो परेशान नहीं होंगे। आप बस इतना बताइएगा, हम आपको कल एक चीज बताए थे कि मतलब गिवन पीरियड में, मतलब जब समय आपका ना बराबर बराबर चले, तो आप कह सकते हैं कि जी 100 से 200 जितने समय में होगा, उतने ही समय में आप कहेंगे जी 200 से 400 होगा, आप कह सकते हैं। या फिर 100 से आप खुद बताइए कि 300 जितने समय में होगा, क्या 900 भी उतने ही समय में होगा कि नहीं, ये कल हम देख चुके हैं। मान लीजिए कि डबल हो रहा है 5 साल में, तो फिर से डबल होगा 5 साल में। अगर ट्रिपल हो रहा है 5 साल में, तो फिर से ट्रिपल होगा 5 साल में। इसका मतलब कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा, वही रेशियो इन दोनों के बीच भी होगा। आप देखिए 1:3, 1:3, 1:2, 1:2, मतलब कि रेशियो जो है ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा जब बराबर समय की बात की जाए। इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि 3 साल और 4 साल के बीच जो रेशियो होगा, क्या वही रेशियो 4 साल और 5 साल के बीच होगा कि नहीं, क्योंकि भैया समय तो इक्वल है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे एक्चुअली। कैसे, वो सुनिए। एक्चुअल में है क्या आपके पास 12,500, ठीक है, बढ़ के कितना हुआ 13,500। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा, इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा, वही रेशियो किनके बीच होगा जी, 13,500, 13,500 और आगे जो आना है। मतलब सपोज कर लीजिए कि इनका रेशियो 1:2 का है, तो यहां भी 1:2 होना चाहिए। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सोल्व किया जाए? अरे भाई, कैसे सोल्व किया जाए, देखिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि 12,500 एंड डिवाइडेड बाई 13,500, रेशियो निकालना है तो ऐसे ही निकालना है। और ये किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे जी 13,500 एंड डिवाइडेड बाई जो आपका अमाउंट होगा, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच जो रेशियो, सॉरी, तीसरे साल और चौथे साल के बीच जो रेशियो होगा, वो बराबर होगा चौथे और पांचवे के। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का जो अमाउंट का रेशियो होगा, वो बराबर होगा फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर के। जब समय इक्वल इक्वल चलता रहे ना, तो अमाउंट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा चुके हैं। तो इसको सोल्व कर दीजिए। आप कहेंगे जी 00 से 00 कट जाएगा। अच्छा, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा जी 27 बार में, और 5 से ये काटेंगे तो ये जो कट जाएगा जी 25 बार में। अच्छा, यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए को उधर ले जाइए, 27 को उधर ले जाइए और 25 को इधर ले आइए ना। तो यहां से ए की वैल्यू जो होगी वो 13,500 इंटू में 27 एंड डिवाइडेड बाई क्या 25 कहा जा सकता है। अब इसको काटिए, इसको जरा 35 से काटिए, 35 बच्चे 125, 10 40 ना, इतना बन जाएगा क्या, 540 गुणे आप कहेंगे जी 27, गुणा करिए 27 0 0, 27 चौका 108 के 8 बचा 10, आप कहेंगे 27 बचे 135 और 10 कितना 145। देखिए यहां से भी क्या आया 14,580 आ गया। भले यहाँ पे कैलकुलेशन मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो कहीं ना कहीं आसानी से आप लगा सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई मुश्किल चीज था। देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट चाहते ना तो बिना सोल्व किए भी इसका आंसर ला सकते थे, ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ था। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ना 27 से मल्टीप्लाई करना था, ये नीचे ऊपर काटने की भी जरूरत नहीं थी। 27 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब आंसर वही होगा जो 27 से डिविजिबल होगा। और आप कह सकते हैं भैया हमको 27 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, लेकिन कम से कम आपको 9 का तो पता है। मतलब जो नंबर 27 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 9 से डिवाइड नहीं होगा? होगा। आप चेक कर लीजिए कि 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। क्या 9 से ये डिवाइड होगा? देखिए तो 1 4 5, 5 8 13 और 6 19 आ रहा है। क्या 9 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे जी नहीं होगा। 1 4 5 4 9 2 11, आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। 4 और 1 5, आप कहेंगे जी ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिए 4 1 5 5 10 और 8 18, ये 9 से हो गया। इसका मतलब
9 से हो गया, इसका मतलब 100% गारंटी नहीं कि वो 27 से हो जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 27 से हो रहा है, इसका मतलब 9 से तो होगा ही होगा। तो अगर 9 से कोई एक और हो रहा होता तो आप चेक कर लेते, संयोग से 9 से एक मात्र डिविजिबल था। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो 27 से होने का चांस है। जब 9 से हो ही नहीं रहा है तो फिर 27 से कहां से होगा? बात समझ में आई? हमारी बात को ध्यान से सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा, इस बात की गारंटी नहीं कि वो 27 से होगा, लेकिन जब 27 से हो रहा है तो इस बात की गारंटी है कि वो 9 से होगा ही होगा। तो हम यहां पे ये कहें कि जब ये सब 9 से ही डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो जब 9 से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो 27 से कहां से होगा? इसलिए हम डायरेक्ट इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, एकमात्र ऑप्शन जो बचा लगा दिए। बात समझ में आई? तो जहां पे आपको गुणा भाग थोड़ा सा मुश्किल लगने लगे, तो वहां पे आप इन छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम में अल्टीमेट गोल जो होता है वो आंसर लाना होता है, बाकी चीजों से मतलब ही नहीं होता है। तो चाहे जैसे करिए, आंसर लाइए, सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। खैर यहाँ पे कैलकुलेशन जो था वो इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप नहीं कर सके। यहाँ पे जो समझने लायक बात थी, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जब समय आपस में बराबर बराबर चल रहा हो तो अमाउंट का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। मतलब कि तीसरे साल और चौथे साल का जो रेशियो होगा अमाउंट का, वही रेशियो चौथे और पांचवे का होगा। आप कह सकते हैं जो चौथे पांचवे का होगा वही पांचवे छठे का होगा, जो पांचवे छठे का होगा वही छठे और सातवें का होगा। आप समझ रहे हैं ना? या फिर आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर का जो रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं हमेशा बराबर होगा भैया, चार चौथे और छठे साल के। तो समय अगर बराबर बराबर चल रहा है तो ध्यान रखिएगा कि अमाउंट का रेशियो हमेशा बराबर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बाकी अगर आप ये सब चीज भूल जाते हैं तो आपके पास हम इंटरेस्ट सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका तो बता ही दिए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दीजिए और क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको पता लग जाएगा, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पता लग जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए, a certain sum of money at a certain rate of compound interest becomes 17600 in 4 years and 19360 in 5 years, then how much it will become in 6 years at the same rate? आप खुद ही बताइए कि 4 साल और 5 साल के बाद जो अमाउंट का रेशियो होगा, क्या वही 5 और 6 का होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी होगा। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 17,600 और साथ में 19,360, इनके बीच जो रेशियो होगा वो बराबर होगा 19,360 और किसके? छठे साल के। मतलब कि चौथे और पांचवे का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा पांचवे और छठे के। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको काट छाट करते हैं हम, थोड़ा सा मेहनत किया जाए। देखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 19360 इंटू का 19360 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, 17600। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे जी कैलकुलेशन हम। लीजिए, एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो। अब किससे काटा जाए भैया? 8 से काटा जाए ना। 8 से, क्या ये 8 से कटेगा? आप कहेंगे जी 8 से कट तो रहा है। लीजिए, इसको पहले 8 से काटिए। कितनी बार में जाएगा जी? 22 बार में जाएगा। क्या जी? 22 बार में। 8 से अगर इसको काटे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 और 3, 8 चौका 32 और 8 सते 56, ये हो गया। ठीक, फिर से काटा जाए। ये 2 से काटिए इसको, 11। कटता हुआ दिख तो नहीं रहा है जी, 19,360 ही था। 176 पे डबल जीरो, 19,360, 19,360, 176 पे डबल जीरो, सही तो है जी। 8 दूना 16, 3 और 3, 8 चौका 32, एक, अरे अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, 8 दूना 16, सॉरी 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 सॉरी, वही कह रहे हैं कि कुछ डेसिमल में जाता हुआ मामला ऐसा क्यों दिख रहा है, ऐसा महसूस हुआ था। अच्छा, 2 से काटिए, 2, 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, 2 छक 12 और 2 अठे 16। 11 से ये सिंपल सा कटता हुआ हमें दिख रहा है। 11 दूना 22 और 11 दूना 22।
अच्छा यहाँ पे भी ना आप अगर गुणा नहीं करना चाहते हो, इसका आंसर आपको पता है 968 इंटू में 22। तो एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि भैया यूनिट डिजिट 6 होगा। कहीं पे यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है भाई साहब, दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, ये दोनों तो ऐसा ही नहीं होगा, हटा दीजिए, ये दोनों ऐसे ही नहीं होगा। अच्छा दूसरा लॉजिक आप ये लगा सकते हैं कि अगर 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 इसमें 22 से मल्टीप्लाई करें, मतलब जो आंसर आएगा वो 22 से डिविजिबल होगा, और 22 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो 11 से भी होगा, पक्की सी बात है। आप चेक कर लीजिए 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। आप यहाँ पे चेक करिए, 2 और 4 6 और 6 12, 9 और 1 10, ये डिविजिबल नहीं है भाई। ये करके देखिए, आप देखेंगे 2 2 4 और 6 10, 9 और 1 10 बराबर हो गया, मतलब आपका जो आंसर होगा वो तीसरा नंबर होगा। बाकी इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा ये हम आपके भरोसे छोड़े। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक्चुअल में ये कहता है कि आप दिए गए नंबर के डिजिट्स को जोड़िए, लेकिन एक कंडीशन है, एक एक छोड़ के जोड़िए। एक एक छोड़ के जोड़िए कहने का मतलब, जैसे आपके पास था ना 21 9 कितना था जी, 21 296, मान लीजिए 21 296 था। आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, तो आप एक एक छोड़ के जोड़िए, 2 के साथ इस 2 को जोड़िए, फिर इस 6 को जोड़िए, कितना आ गया जी 10 आ गया। और बाकी जिसको छोड़े थे उसको जोड़िए, तो ये भी 10 आ गया और ये भी 10 आ गया। जब 10 10 आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर कभी कभी होता है ना कि बराबर नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि या तो बराबर होना चाहिए, या तो इनके बीच जो अंतर होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब या तो इनके बीच का अंतर 0 हो, या फिर इनके बीच का अंतर 11 हो, या तो इनके बीच का अंतर 22 हो। मतलब इस ढंग का अगर कुछ अंतर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 22 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो बहुत सारे बच्चे ना मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, पहले आपने यूनिट डिजिट देख लीजिए 6, आपको पता लग गया दो ऑप्शन में 6 है, तो बाकी दोनों को काट दीजिए। अब 22 से डिवाइड हो रहा है मतलब 11 से डिवाइड होगा, आप चेक कर लीजिए कि 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। अगर संयोग से 11 से दोनों डिवाइड हो जाए तो फिर एक डिजिटल सम बताए थे वो भी आप लगा सकते हैं। आप कोशिश करिए भैया कि हम बिना गुणा किए हम लगाएंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। डिजिटल सम मेथड हम आपको बताए थे, आप उससे भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम मेथड क्या कहता है, देखिए 9 6 15 और 8 बना 23, ठीक है। 2 और 2 बना 4, वापस से इनको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, गुणा कर दीजिए, 5 चौका 20। मतलब इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 2 होगा। आप चेक करके देखिए तो 2 1 3 4 7 9 16, 16 और 6 कितना हो गया जी 22 हो गया। इसका डिजिटल सम 4 आ रहा, नहीं हो सकता भैया ये आंसर। 2 1 3 2 5 9 14 और 6 20, देखिए यहाँ पे भी 20 आ रहा है कि नहीं, मतलब 2। तो आप डिजिटल सम मेथड भी लगा सकते हैं भैया, बिना कैलकुलेशन किए आंसर लाने के तमाम मेथड्स अवेलेबल हैं। आपको जो आसान लगता है आप हर तरह से कोशिश कर लीजिए, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि भाई बड़ा बड़ा नंबर है तो हम गुणा नहीं करेंगे। और साथ ही साथ आपको ना एग्जाम में दिमाग भी उतना ही तेजी से चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचते रह जाएं भैया अच्छा गुणा नहीं करना है तो कौन सा मेथड लगाएं, ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, सोचते रह जाएंगे, पता चलेगा ना कि उतने देर में बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये चीज आपके माइंड में पहले से रहना चाहिए कि गुणा नहीं करना है तो फिर कौन कौन सा मेथड एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई हम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल अच्छा सवाल है, देखिए इसको एक बार। The simple interest and compound interest on a certain sum of money with a certain rate of simple interest, sorry, with a certain rate of only interest, ठीक, for the period of 2 years or 800 and 8600 respectively, then find the rate of interest, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल पर क्या हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 800 और 860। मतलब कि कोई प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट किए किसी रेट से, 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 800 और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 860। ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको।
पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर सेकेंड ईयर आपको ना यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 साल में आप कहेंगे जी साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है 800 का मिला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ना 400 हर साल मिले होंगे। ठीक है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है क्या, ये बात सबको पता है कि नहीं? अगर सिर्फ 1 साल की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होगा, जो भी चेंज आता है वो दूसरे साल से आता है। तो आप कह सकते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल ये भी 400 होगा, लेकिन आपको पता है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है वो 860 मिला है। इसका मतलब कि दूसरे साल एक्चुअल में आपको 460 मिला होगा, तभी तो टोटल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट 800 और कंपाउंड इंटरेस्ट 860 बना होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 400, दूसरे साल भी 400, क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल बराबर होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल भी 400 होगा, और टोटल कितना 860 दिया है, इसका मतलब कि 460 आप कह सकते हैं कि दूसरे साल मिला होगा। अब यहां से ना किसी भी स्टूडेंट को एक चीज बड़ा आसानी से समझ में आएगा। हम कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे आप ध्यान से देखिए, तो ये 460 जो मिला है ना, ये एक्चुअल में 400 और जोड़ 60 है। इसका मतलब शुरुआत में जो प्रिंसिपल होगा उस पे तो 400 मिला होगा, लेकिन ये 60 जो एक्स्ट्रा मिला है ना, वो किस पे एक्स्ट्रा मिला है? तो जो पिछले साल 400 जुड़ गया था उसी पे तो मिला है। मतलब कि ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा है, इसलिए ये 60 रुपए एक्स्ट्रा हो गया है। अगर केवल प्रिंसिपल की बात किए होते तो केवल प्रिंसिपल पे पहले भी 400, बाद में भी 400, लेकिन ये 60 एक्स्ट्रा क्यों मिला? 60 एक्स्ट्रा इसलिए मिला क्योंकि पिछले साल इंटरेस्ट बढ़ा था, आपका मूलधन बढ़ा था। कितने से बढ़ा था? तो आप कहेंगे जी 400 से बढ़ा था। इसका मतलब ये 400 पे ही आपको ये 60 रुपए मिला है। तो आप कह सकते हैं ना जी 60 रुपए मिला कितने पे भैया? 400 पे, और गया बगल में 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 4 से कट गया 15 बार में। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी फॉर BHU। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लीजिए। ठीक है, इस सवाल को भी करने का इसके अलावा दूसरा कोई मेथड नहीं हो सकता, ये बेस्ट मेथड है इस सवाल को करने के लिए। ठीक है, आपको बस क्या समझना था? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पहले ईयर बराबर ही होगा सिंपल इंटरेस्ट के। दूसरे साल जो चेंज आया है वो क्यों आया है? क्योंकि पहले साल 400 से इंटरेस्ट बढ़ा था। तो जो प्रिंसिपल आपका पहले था उस पे तो 400 मिल ही गया, ये जो 60 मिला है ये इसी पे तो मिला होगा जो आपका बढ़ा था ना। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए, आंसर पाइए। चलिए इसी बात पे अगला सवाल करके दिखाइए। लीजिए, घबराइए नहीं। का हो गया भैया, दशमलव में है तो? हाँ भैया, एग्जामिनर का काम है दशमलव में देना, देते रहे, हम लगाते रहेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ सर्टेन रेट ऑफ मनी इंटरेस्ट, विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम 2 years 1560 1625 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सेम सवाल कह रहा है, सेम सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले साल एंड दूसरे साल। आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है जी? 1560 रुपए। अच्छा भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 1625 रुपया। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल बराबर होंगे, तो 1560 को 2 भाग में बांट देते हैं। आप बताइए 780 और 780 होगा क्या? आप कहेंगे जी होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको होने से। 780 और 780 दोनों साल होंगे तभी 1560 मिला होगा। आपको यह भी पता है कि जब सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 780 है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी 780 होगा। ठीक है, लेकिन आपको करना कितना है भैया? 1625 है। 1625 कितना जोड़ें कि 1625 आ जाए? 20 जोड़ेंगे तो 800, 820 और 25 क्या 845 होगा? आप कहेंगे जी जोड़ के देखिए, 5 के 5, 4 8 12 के 2, 8 4 और 5, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 के 5, 8 4 12 के 2, बचा 1, 8 7 15 और 1 16। ठीक है, 1625। ठीक है, अब आप बताइए, ये 780 था और 845 हो गया। यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगा कि यहां पे 780 के साथ साथ
आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला है। कितना एक्स्ट्रा जी? आप कहेंगे 65 रुपए एक्स्ट्रा। तो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो 780 मिल रहा है, लेकिन ये 65 रुपए जो आपको मिला है ना, वो एक्चुअल में जो आपका इंटरेस्ट था उसके ऊपर का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 65 रुपए का इंटरेस्ट 780 के ऊपर, बगल में जाएगा भैया 100, जीरो से जीरो कटेगा। कोई भी विद्यार्थी कह सकता जी 13 से 5 बार में, 13 से 6 बार में। अच्छा, ये कट जाएगा 2 से 3 बार में एंड 2 से 5 बार में। हाँ, यही कटेगा क्या जी? हाँ ठीक है भाई। 5 × 5 जी 25/3, और 25/3 का मतलब जी 8 सही 1/3%। कहाँ दिख रहा है? हमें तो एक जगह दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? लगा दीजिए। ठीक है, तो सेम सवाल था, ले लीजिए और आप इसको फिर से लगाएंगे, खुद से लगाएंगे। मजेदार सवाल था, बेहतरीन सवाल था। ठीक है, अब ऐसे सवाल को ना आपको देख के लगेगा कि बड़ा मुश्किल जहर सवाल दे दिया गया है, लेकिन ये सवाल उतना मुश्किल नहीं है। ये कोई भी स्टूडेंट आसानी से कर सकता जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, डायरेक्ट वो आज ही के क्लास में कूदे पड़े हुए हैं ना, तो उनसे नहीं होगा। आप पहले वाला 2 पार्ट देख लीजिए, आसानी से सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसको, देखिए और लगाइए। रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, the simple interest and compound interest on a certain sum of money with a certain rate of simple interest, नहीं सॉरी, interest for 2 years 1600 and 1680 respectively, find the principal। देखिए यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना इस बार मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? तो सुनिए कैसे निकलेगा। आप कहेंगे जी अगर एसआई की बात करें तो जी पहले साल भी 800 एंड दूसरे साल भी 800, बहुत बढ़िया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल 800 लेकिन दूसरे साल तो 880 बनेगा, तभी तो ये 1680 होगा। होगा क्या? और यहाँ पे तो खैर 1600 होना ही है। आपको पता लग गया कि 800 पे 80 रुपए एक्चुअल में एक्स्ट्रा मिला है। क्या यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत है क्या कि रेट जो होगा वो एक्चुअल में 10% होगा? क्या देख के पता नहीं लग रहा? पता लग रहा है। अब क्या करिए, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला उठा लीजिए और सोल्व कर दीजिए, देखिए तुरंत ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, प्रिंसिपल आपको निकालना है भैया। रेट पता चल चुका है कितना जी? रेट पता चल चुका है 10%। ठीक है, रेट पता चल चुका है 10%। समय कितना है जी? 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100 किए, 1600 का इंटरेस्ट मिल गया। एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 2 पचे 10, यहां से आप कहेंगे जी यार बराबर कितना? 8000 रुपए। लीजिए 8000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी फॉर सीयूईटी। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में एक्चुअल में मुश्किल था, लेकिन मुश्किल नहीं था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस एक स्टेप आपको आगे बढ़ के सोचना था। बाकी सवाल तो वही का वही है, सवाल एग्जैक्टली सेम था, बस एक स्टेप आपको ज्यादा सोचना था इस बार। हाँ, चलिए अगला सवाल करिए। लीजिए भैया अगला सवाल, सेम टू सेम। ये भी सही है कि एक तरह का 2-2 सवाल मिल जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा, आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, ठीक है ना? देखिए, the simple interest and compound interest on a certain sum of money with a certain rate of interest for 2 years is 450 and 477 respectively, find the principal। ठीक है, चलिए फाइंड किया जाए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एक्चुअल में 450 था, इसका मतलब कि भैया 225 और 225 होगा। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 225 तो होगा ही होगा, लेकिन ओवरऑल 477 था, तो कितना जुड़ा होगा जी 225 में? क्या 252 जुड़ा होगा? आप कहेंगे जी 252 तो लग रहा है भैया, 252 लग रहा है क्या? देखिए तो 5 और 2 7, 5 2 7, 2 2 4। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि जी 225 के साथ साथ 27 रुपए एक्स्ट्रा मिला है। तो 27 का ब्याज कितने के ऊपर जी? 225 के ऊपर। बगल में चला गया 100, किससे काटा जाए? 9 से काटा जाए। 9 से कट रहा है क्या? कट रहा है जी। 9 दूना 18, 9 बचे 25, 9 से ये 3 बार में और 25 से ये 4 बार में। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 12% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे जी? आप ना सिंपल इंटरेस्ट वाले को उठा लीजिए। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट वाले को उठा लेते हैं। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट पता चल चुका है, टाइम आपको पहले से पता है। अगर इसको 100 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा जी, 450 आ जाएगा। ये बात तो हमें पहले से पता है। अच्छा 2 से काट दीजिए, ये कितनी बार में जाएगा जी, 225 बार में जाएगा। अच्छा अब किससे काटा जाए, 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 25 बार में। अच्छा 3 से इसको काट सकते हैं हम, कितनी बार में काट सकते हैं जी, आप कहेंगे जी 75 बार में। तो प्रिंसिपल जो आएगा एक्चुअल में 75 और गुणे का 25 में। हाँ भैया एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है, 5 वाला। ठीक है, 25 पचे 125 के 5 लगा 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, 1875 रुपए इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, देख लीजिए। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए भी कर रहे हैं कि हम कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आज का आज मामला रफा दफा कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी स्पीड में समझना पड़ेगा। सेम तरह का सवाल है तो बार बार रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। पहला काम हम रेट निकाल लिए, आपको ना इंटरेस्ट पता है, ठीक है, रेट पता है, आपको टाइम पता है, प्रिंसिपल ही तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में तमाम ऐसे क्वेश्चन हम लगाए थे वहां पे ना। ठीक है भाई, ठीक है, तो देखिए इसको, कुछ परिवर्तन लेके आया क्या। लीजिए, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक गया। ठीक है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at the rate of 10% per annum is 1680. What will be the simple interest on same sum at the same। देख रहे हैं, आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज आपसे पूछा जा रहा है भैया, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 2 साल, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1680 है। अब इस क्वेश्चन को ना बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन का डेटा जैसे जैसे चेंज होता है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा ना मेथड्स भी आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुनिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप 10% को देखिए एक बार, बस 10% को देखिए। 10% का मतलब क्या होगा कि भैया 10% का मतलब ये होगा कि अगर 100 रुपए लगाएंगे ना, 100 रुपए लगाएंगे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो एक्चुअल में 20 होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो एक्चुअल में 21 होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, आप बताइए, 100 लगाए हैं तो अगले साल 10% बढ़ेगा मतलब 110 होगा, अगले साल फिर से 10% बढ़ेगा तो 11 बढ़ के 121 हो जाएगा। तो ये जो 21 रुपया दिख रहा है वही तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है भैया कि 100 लगाए हैं तो 10 और 10 मतलब 20 रुपए मिलना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना मिलना है, 21 मिलना है। ये बात सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में 10-10% से देखें तो 20 रुपया मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो पहले साल 10 मिलेगा, दूसरे साल 11 मिलेगा, मतलब 21 मिल जाएगा। अब सवाल में देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कह रहा है जी, 1680। तो क्या 21 की जो वैल्यू है क्या वो 1680 है क्या, आप कहेंगे जी, मतलब कि 20 बराबर आपको चाहिए, आपको 20 बराबर चाहिए। कैसे करेंगे, लीजिए 1680, ठीक है, गुणे का 20 और बटा में 21। कट रहा है क्या किसी से, 8 से कट रहा है ना, ये 8 बार में, 8 और गुणे 0, 8 और 0, 8 गुणे 2 16, और साथ में डबल 0, कितना हो गया जी 1600। अब यहाँ पे ना आप क्या कर सकते थे, आप बहुत सारा काम कर सकते थे यहाँ पे। बहुत सारा काम कहने का मतलब कि कुछ लोग ना प्रिंसिपल पहले निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकालने के बाद वापस से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन इतना तेजी में नहीं लगा पाते जो हम आपको मेथड बताएं। हम क्या किए कि हम खुद से मान लिए भैया कि 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है। जब 100 प्रिंसिपल है, सुनिए फिर से, मान लीजिए कि 100 आपका प्रिंसिपल है, तो अगर हम केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 100 रुपए पे 2 साल 10%, आप देखेंगे कि जी 100 से 100 कट गया, मतलब 20 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको बता चुके हैं जी, 100 रुपए था, अगले साल 110 हुआ होगा, अगले साल 121 हुआ होगा, मतलब यहाँ पे 21 रुपए का मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट 21 का, सिंपल इंटरेस्ट 20 का, 21 का वैल्यू दिया है, 20 का वैल्यू चाहिए भैया, प्रिंसिपल निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। क्यों हम जाएंगे जबरदस्ती प्रिंसिपल के पीछे, नहीं जाइए प्रिंसिपल के पीछे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम प्रिंसिपल के पीछे। लीजिए
सेम सवाल है, सेम सवाल है मेरे भाई, करके बताइए इसको। सेम सवाल। देखिए यहाँ पे आप 100 भी मान के कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 भी मान के कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान के कर, सॉरी 1000 भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 10,000 मान लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जीरो जीरो का ही कुछ डेटा मानेंगे। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 2730। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द सेम रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट? भैया सेम रेट, सुन लीजिए, प्रिंसिपल को गोली मारिए। हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हम इस बार क्या करते हैं, क्या किया जाए इस बार? 100 रुपए माना जाए क्या? 1000 माना जाए, 1000। घबराइए मत, 1000 रुपए हम मानते हैं। 1000 रुपए का मतलब ये हुआ कि 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से 200 जुड़ेगा, और 200 जुड़ने का मतलब आप कहेंगे जी कि 1200 हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप वो भी मेथड लगा सकते हैं जो हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बताए थे, क्या, ये वाला। 1000 का पहले 20% निकालिए, आप कहेंगे जी कि 200 आया। अच्छा भैया, 200 का हम वापस से 20% निकालेंगे, कितना आएगा? आप कहेंगे जी 40 आएगा। अच्छा, फिर से हम 40 का 20% निकालेंगे। आप देखें, 1000 मानने का फायदा हुआ कि आप डेसिमल में नहीं गए ना, डेसिमल में नहीं ना गए। ठीक है क्या? इनको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इनको मल्टीप्लाई करना है 3 से, इनको मल्टीप्लाई करना है 1 से। आप देखेंगे 600, 120 और साथ में 8, कितना बन गया जी? 600 एक 728, क्या 728 बना क्या? आप कहेंगे जी 728 बन गया। ये 728 जो हुआ एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको पता है, क्या पता है, हर साल 2-200 मिलेगा, मतलब कि 3 साल में 600 मिलेगा। ठीक है भैया। अब 728 का वैल्यू ये दिया हुआ है, 728 का वैल्यू दिया है कितना? आप कहेंगे जी 2730। आपसे चाहिए कितने का वैल्यू? 600 का वैल्यू। 600 गुणे में 2730 एंड डिवाइडेड बाई 728। कटेगा क्या जी? 6 से तो कट ही रहा है कम से कम। 6 से काटिए 100 बार में, 6 से इसको काटेंगे, 7 2 9 और 8 17, नहीं भैया 6 से नहीं कट रहा है ये, 1 मिनट, 6 से ये नहीं कट रहा है। किससे कटेगा तो? कुछ नहीं कटने लायक नंबर आ गया है क्या यहाँ पे? 1000 का 20% लिए, 200 गुणे 3 हो गया 600, 200 का 20% लिए जी, हो गया 40 गुणे 3 120। अच्छा, 40 का 20% ले लिए हम, हो गया 8। 600 और एक 720 एंड 2 8 728। ठीक है, 728। अच्छा जी, 7 से कट तो रहा है ये, 7 से 104। अच्छा, ये 700 से कट तो रहा है, बिना काम के हम लोग परेशान हो रहे थे। 7 या 21, 7 9 63 और जीरो, देखिए 104 और 39 देखते ही पता चल गया। 13 अठे 104, 13 तिया 39। भैया सब कुछ पॉसिबल है, हाँ सब कुछ पॉसिबल है। 8 से 75 बार में, 75 गुणे 3 कितना हो जाएगा जी? 225 पे जीरो। हम लोग बिना काम के घबराने लगते हैं, हाँ 2250 कट तो रहा है सब। ठीक है। कभी कभी होता है भैया कि नंबर ऐसा दिख जाता है ना कि लगता है कटेगा नहीं किसी से, लेकिन कहीं ना कोई रास्ता तो बचा होता है। हम आपको कल बताए थे, जब आपको लगे ना कि नॉर्मल नंबर से नहीं कट रहा है, तो थोड़ा सा ना प्राइम के बारे में विचार कर लीजिएगा। प्राइम नंबर कहने का मतलब कि 7 से 13 से 17 से, ये सब नंबर से चेक कर लीजिएगा, किसी न किसी से हो सकता है वो कट जाए। क्योंकि आंसर जब सीधा सीधा दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि वो कटेगा ही कटेगा, चाहे जिससे कटे। नहीं तो फिर दशमलव में ना चला जाता, वो चला जाता ना। चलिए अगला सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। The simple interest on a certain sum of money for 2 years at the rate of 10% per annum is 720. What will be the compound interest?
कोई भी बच्चा इसको देखते ही लगा सकता है। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन 10% के हिसाब से है। आप खुद बताइए कि 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 20 होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो 21 होगा। इस बार ये जो दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट दिया है, मतलब कि 20 की वैल्यू 720 और 21 की वैल्यू क्या, बस आपसे यही तो पूछ रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। 21 गुणे 720 एंड डिवाइडेड बाई 20, यही होगा। कहेंगे यही तो होगा। जीरो से जीरो गया और ये कट गया 36 बार में ना, 36 बार में कटा, गुणा करिए 56, कहाँ पे दिख रहा है 756, 756, 756 ये, ठीक है। देखिए ये सवाल ना दोबारा कराने लायक था ही नहीं, इतना आसान सवाल था कि ये दोबारा कराने लायक नहीं है। अब जो स्टूडेंट कहेंगे सर जी कि ये 20 और 21 कहाँ से आया, तो हम कहेंगे जरा इससे 2 क्वेश्चन पहले जाइए और एक बार फिर से देखिए, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि 20-21 कहाँ से आया। हम अपने मर्जी से 100 मान के कर दिए, आपकी मर्जी आप 1000 मान के भी कर दीजिए, वही का वही आना है, बदल ही नहीं सकता आप चाहे जो मानेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिखाएं आपको जल्दी से। सेम सवाल है क्या जी क्वेश्चन नंबर 40? आइए भैया लगाइए और आंसर पता बताइए। देखिए तो सेम सवाल है क्या? हमें तो लग रहा है सेम सवाल है, हमें तो लग रहा है सेम सवाल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 2560, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट द रेट ऑफ, अच्छा सेम रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 2560। आप एक बात बताएं कि मान लीजिए 100 रुपए हम लगाए थे, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगले साल हुआ होगा 120, अगले साल हुआ होगा 140, ठीक। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से सोचें तो 100 रुपए 120 तो होगा ही होगा 20% बढ़ के, लेकिन अब यहाँ पे 20% बढ़ेगा तो आप कहेंगे जी 12 दूना 24 बढ़ जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 40 का है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 44 का है, ठीक है। इफेक्टिव रेट भी आप निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, एक्स प्लस वाई या फिर एक्स एक्स प्लस 2xy ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसे 20 + 20 + 20 गुणे 20/100, आप ये सब करके निकाल सकते हैं। लेकिन वो हम बताना इसलिए नहीं चाहते कि 2 साल का इफेक्टिव रेट फिर कुछ और होगा, 3 साल का इफेक्टिव रेट का प्रोसेस कुछ और होगा, भैया कितना आप फॉर्मूला याद करेंगे, तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो 40 सिंपल इंटरेस्ट, 44 कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखिए क्या, देखिए ये 40 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 2560, यही है ना 2560। 44 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, 44 गुणे 2560 डिवाइडेड बाई 40, ये और ये कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा जी, 64 बार में जाएगा क्या। अब गुणा करना है आपको 44 गुणे का 64, भैया 4 चौका 16 कहीं पे है, अरे बाप रे 2 ऑप्शन में है जी, और बड़ा क्लोज ऑप्शन है, तो गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है भैया। 64 चौका अभी काटे तो थे 256, तो 256 का लगा 6, बचा कितना 25, 256 और 25 कितना हो जाएगा जी 281, मतलब 2816 कहाँ पे दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लगा लीजिए 2816, ठीक है। घबराइए मत, हर चीज का सॉल्यूशन रहता है, हर चीज का सॉल्यूशन है। हम्म, ठीक है। तो इस तरह से आपका डीपीपी समाप्त हुआ। आपका काम रहा कि ये जो 40 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में लगाए हैं, इन 40 क्वेश्चन को ना आप 2-2 3-3 बार करेंगे, कम से कम इस चैप्टर में आप इन 40 क्वेश्चन को ही आप इतना बार लगाइए कि आपको लगे कि 100-120 क्वेश्चन लगा लिए। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप 100% श्योर रहिए। हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं इस बात की, इन 40 के बाहर से आपके एग्जाम में, सिर्फ सीयूईटी की बात हम कर रहे हैं, नहीं आएगा उसके बाहर से। क्लियर है? अभी हम आपको पीवाईक्यू दिखाते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पीवाईक्यू जो है ना एक्चुअल में यहीं से उठ के आया था, कहीं बाहर से नहीं आया था। बारी है अब पीवाईक्यू की, लीजिए पीवाईक्यू का। हम आपके सामने पहला सवाल रखें,
CUET 5 जून 2023 थर्ड शिफ्ट, मतलब कि जस्ट प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 42,000 फॉर 1/2 ईयर्स, मतलब 1.5 साल 10% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है ना। तो इसका प्रोसेस आपको याद होगा, क्या याद होगा, 42,000 रुपए पहले साल जो था 10% बढ़ा, मतलब कि जी 110% हुआ। दूसरे साल आप कहेंगे जी आधा साल ही तो रहा है, पूरा साल थोड़ी रहा है। जब आधा साल रहा है तो हम रेट भी तो आधा देंगे, और रेट आधा देंगे मतलब 5% देंगे, और 5% देंगे मतलब पहले पहले साल के बाद जो था ना उसका 105% आप कहेंगे जी कि हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं जी, 2 जीरो एंड 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गया, 42 गुड़े 11 गुड़े 105। अब यहां पे दिक्कत यह है ना कि बस आपसे गुणा भाग का टेस्ट लिया गया है। हम क्या कर रहे हैं, 11 से, देखिए इसका आंसर जो भी आएगा वो आपको पता है 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अच्छा इंटरेस्ट सिर्फ पूछ रहा है भैया, दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं आपके पास, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो गुणा करना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो चलिए कर दिया जाए। क्या गुणा, कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता नहीं है, गुणा करना ही पड़ेगा। अमाउंट पूछा होता ना तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट में निकाल सकते थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना, अमाउंट नहीं पूछा है। देखिए 2 एकम 2 पचे 10, लास्ट में जीरो ही होगा। अब जीरो जो दिख रहा है ना 2 ऑप्शन में दिख रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया ना। तो एक काम ये भी तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए इतना बड़ा गुना नहीं करना चाहते हैं ना तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, कम से कम यहां से अमाउंट तो आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ के ना अमाउंट बनाते हैं एक बार, 42,000 और 5,000, मतलब एक दूसरे ऑप्शन को देखें तो 47,610 होगा, और तीसरे ऑप्शन को देखें 42 और 6 48,510 होगा, नहीं यही होगा। अब आप चेक करिए ना कौन 11 से भाग लग रहा है, देखिए तो 7 4 और 6 10, 7 और 1 8, ये तो नहीं लगा भाई, 4 और 5 9, 8 और 1 9, ये लग रहा है, ये लग रहा है भाई साहब, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई भाई, गुना किए बिना आंसर आएगा, चाहे जैसे आए लेकिन आएगा। हम क्या किए, आपको पता है कि ये जब तरीका लगाएंगे तो इससे अमाउंट आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट दिया है, तो हम अपने मर्जी से क्या किए, इस अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़ के ना अपने मर्जी से अमाउंट बना लिए। अब आप देख लिए कि कौन सा मैच कर रहा है, सिंपल सा वही आंसर। या फिर आप चाहें तो देखिए आपके लिए जो आसान लगता है वो कर दीजिए, आप गुणा करना चाहते भैया आप गुणा भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणा करके ही निकालिए। खैर इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए छोड़े, प्रोसेस हम आपको बता दिए, इसका सॉल्यूशन आपके भरोसे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42, जो पूछा गया था कब, 7 जून 2023 शिफ्ट थर्ड। क्या क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 times। भैया पता है आपको, आपको बता चुके हैं कि रेशियो सेम रहता है, डबल हुआ है, डबल हुआ है मतलब कि 100 का 200 हुआ है, कितने साल में भैया, कितने साल में, आप कहेंगे जी 10 साल में। इसका मतलब कि ये भी तो डबल हो जाएगा, 400 हो जाएगा कितने साल में जी, आप कहेंगे जी 10 साल में। टोटल कितना हुआ जी, आप कहेंगे जी 20 साल हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो फिर उसका मेथड कुछ और होता, किसी को नहीं पता तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ना मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का है भाई, 2-3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस सवाल में। ठीक है, डबल हुआ 10 साल में, आप कह सकते हैं भाई फिर से डबल होगा 10 साल में, फिर से डबल होगा 10 साल में, तो 2 बार डबल करेंगे तो अपने आप ही 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 बार 10-10 साल वेट कर लीजिए, 2 बार डबल करा लीजिए, 4 गुना मिल गया, कहानी खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया कितना आसान सवाल पूछा है, इतना आसान पूछा जाता है क्या, कौन पूछता है भाई इतना आसान, कोई नहीं पूछता है ना। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6400 at 10% per annum for 9 months
व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। हाँ अच्छा सवाल। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा खैर नहीं है। यहाँ पे ना आपसे कैलकुलेशन का बस टेस्ट लिया गया है, दूसरा कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन का ही टेस्ट लिया गया है। आप बताइए कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो बस यहाँ पे है क्या। देखिए प्रिंसिपल जो है ना वो 64,000 रुपए है, ठीक है। रेट जो है ना वो 10% पर एनम है और क्वार्टरली हो रहा है। तो क्वार्टरली के केस में क्या आप 2.5% क्वार्टरली कह सकते कि नहीं। 10% अगर पर एनम है तो 2.5% पर क्वार्टर होगा। और समय कितना दिया है जी, 9 मंथ दिया है। तो 9 मंथ्स का मतलब कि 3 बार टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 2.5% से। ठीक है भाई, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप 64,000 का पहले 2.5% आप निकाल लीजिए। 2.5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी। आप कहेंगे जी 2 जीरो तो कट जाना है, ऐसे ही कट जाना है। ठीक है, गुणा करिए जी 25 0 0। अच्छा, 25 चौका 100 के जीरो। ठीक, 25 चौका 100 के जीरो बचा 10, 25 चक 150, 160 बन गया ये। 160 बन गया। एक अंक के बाद दशमलव, मतलब लीजिए यहाँ पे दशमलव जाएगा ना। 1600। वापस से हम इसका 2.5% निकालेंगे। ठीक है, देखिए 1600 का 1% 16, तो 2.5% आप कहेंगे जी कि 40। अब वापस से 40 का 2.5% निकालेंगे हम। निकालेंगे क्या, 40 का 2.5% कितना हो जाएगा जी, 2.5 और 2.5 कट के कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। इसमें गुणा होता है जी 3 से, इसमें होता है 3 से, इसमें होता है 1 से। आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा जी, 4800 रुपए आएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 120 आएगा, 4920, और साथ में एक आप कहेंगे जी 4921 रुपए। लीजिए ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन जो था ना ये था आसान था, लेकिन बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में मुश्किल था, बाकी कुछ नहीं था इस सवाल में। आपको ना कराया जा चुका है ऐसा सवाल। रेट क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली बोला होता तो आप ना 5% करते और कितना बार कैलकुलेट होता जी, 9 महीने में। खैर 9 महीने का फिर होता नहीं। क्वार्टरली बोला है मतलब कि 2.5%। एनुअल रेट को ना ऐसे कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप बदल लीजिएगा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। हम्म सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ sum at 8% per annum for 5 years is 2400। what will be compound interest and same sum at the rate of 2। ठीक है, बताइए क्या इस ढंग का भी सवाल आप किए हैं कि नहीं किए हैं। किए हैं ना। देखिए क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए रेट दिया है 8%, ठीक है भाई। टाइम दिया है 5%, बहुत सॉरी सॉरी सॉरी, टाइम 5% थोड़ी होगा जी, 5 ईयर। ठीक, इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है जी 2400। तो यहां से प्रिंसिपल तो आप निकाल ही सकते हैं, कम से कम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। निकाल दीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकाल दीजिए। देखिए 8% था ना, तो यहाँ पे देखिए आप ना कई सारा मेथड लगा सकते हैं इफेक्टिव रेट का। आप ये भी कह सकते हैं कि 40% का वैल्यू ये है, तो 8% के हिसाब से इफेक्टिव रेट निकाल के आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में फंसिए मत, कोई फायदा नहीं है। आप बस इतना देखिए प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप खुद बताएं कि ये 40% हुआ, ठीक है। तो 40% की वैल्यू जो है वो 2400 है। इसका मतलब जो 100% होगा, क्या ये 6000 होगा। आप कहेंगे जी प्रिंसिपल तो पता लग गया हमको। प्रिंसिपल हमको पता लग चुका है, प्रिंसिपल पता लग चुका है 6000। रेट आपको पता है 8%। टाइम आपको पता है 2 साल। आपको क्या निकालना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट दशमलव में तो जाता हुआ दिख रहा है वैसे इसका आंसर। ठीक है भाई, 6000 का पहले हम क्या करेंगे, 8% निकालेंगे। 2 जीरो गायब हो जाएगा, 480 बन जाएगा। वापस से हम 480 का 8% निकालेंगे। ठीक है, कितना बनेगा जी, घेर देते हैं इसको थोड़ा सा हम। ठीक है, 800, 8 × 8 = 64 के 4 बचा 6, 8 चौका 32 और 6 कितना 38।
ठीक है, 2 के बाद दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 2 के बाद लगेगा कि नहीं, परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से भाग देना है ना। इसमें 2 से गुणा होगा मतलब कि जी 960। इसमें 1 से गुणा होगा जी 38.4। 4899 998 रुपये 40 पैसा कहाँ पे है जी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? देखिए ये भी इसी साल जून 2023 का शिफ्ट थर्ड, 8 जून के डेट का सवाल था ये। तो आपको कुल मिला के समझ में आ रहा होगा कि सवाल जो होता है ना, एक्चुअल में इंटरेस्ट और अमाउंट से आगे जाता ही नहीं है। हम तो खैर आपको इतने अलग अलग तरीके के कई सारे सवाल करा दिए हैं। अब एग्जामिनर को ना ऐसा सवाल पूछने का चुल क्यों मचा होता है एक्चुअली, इसलिए क्या होता है इसलिए वो लोग पूछना चाहते हैं ना कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आता है कि नहीं। बात समझ रहे हैं? अगर अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ढंग से पढ़े होंगे तो ये सवाल नहीं होगा। अगर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे तो फिर भी ये नहीं होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए ना आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आखिरी सवाल था, ये ले लीजिए पूरा आंसर की। आप चाहें तो आप बाद में इसको मैच कर लीजिएगा। ये इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। आप देख पाए होंगे कि मुश्किल से 4 क्वेश्चन पीवाईक्यू थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एक्चुअल में बड़ा कम सवाल पूछा ही गया है अभी तक। ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है ना वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जाता है। खैर आप ये आंसर की ले लीजिए, आप इसको ना बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, तो इस तरह से आपका ना सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम क्या करेंगे वो अगले दिन डायरेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे। ठीक है, बाकी आपका काम है भैया, आप डेली के क्लास में आप अवेलेबल रहें। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के करीब करीब हमें लगता है कि 100 क्वेश्चन के आसपास हो ही गया होगा। 90 और 100 के बीच में रहा होगा कुछ, आप चेक कर लीजिएगा कितना हुआ है। आपका काम रहा उन सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर जाएं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैप्टर कमजोर नहीं है, कोई चैप्टर आप कह सकते हैं कि हल्के रूप में आप नहीं ले सकते। सब का सब इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि भैया इस क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन आता है, छोड़ देते हैं, तो ये चीज आप कितने क्वेश्चन में सोचेंगे, कितने चैप्टर में सोचेंगे? भैया हर चैप्टर से तो एक ही दो आता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पता चलेगा पूरा मैथ छोड़ना पड़ेगा। पूरा मैथ छोड़ने से अच्छा है भैया कि जीटी ही छोड़ दो, और जीटी छोड़ने से अच्छा है कि एग्जाम ही मत दो, कहीं किसी लोकल गांव के कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिग्री पा लो, खुश रहो। डिग्री से ही तो मतलब है क्या? तो अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं दुनिया में ना। ठीक है क्या? तो आपका काम रहा, बता दिए क्या। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। वैसे ही जीरो से शुरू करेंगे और आपको धीरे धीरे हीरो बनाएंगे। ठीक है भैया, चलें फिर। चलिए फिर, बाय बाय सभी को। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और साथ में जीटी में मेहनत करते रहिए, मैथ्स और रीजनिंग लगाते रहिए। चलिए फिर, बाय बाय सभी को।